हेलो स्टूडेंट, आज हम ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में लीडरशिप की थ्योरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। लास्ट वाले वीडियोस में हमने लीडरशिप के स्टाइल के बारे में पढ़ा था, लीडरशिप का कंसेप्ट पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे लीडरशिप के थियरी के बारे में। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं लीडरशिप की ट्रेट थ्योरी के बारे में। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम जानते हैं लीडरशिप की ट्रेट थ्योरी क्या होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि एक्चुअल में लीडरशिप होती क्या है। देखिए, लीडरशिप क्या होती है, एक एबिलिटी है, द एबिलिटी टू इन्फ्लुएंस अ ग्रुप टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ गोल। मतलब क्या है, ये एक एबिलिटी है इन्फ्लुएंस करने की ग्रुप को किस ओर, अचीवमेंट ऑफ गोल की ओर। और ये काम कौन करता है, हमारा ये सारा काम करता है हमारा लीडर, जो टीम को लीड करता है, ग्रुप को लीड करता है। ठीक है, और एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन अराइज होता है, कभी कभी ये क्वेश्चन भी आ जाता है। तो ये क्वेश्चन इस थ्योरी के बारे में भी है, और जितनी थ्योरीज आप पढ़ेंगे अब वीडियो में, तो उस थ्योरी से रिलेटेड है ये क्वेश्चन कि लीडर्स आर बॉर्न और मेड, मतलब लीडर्स पैदा होते हैं या फिर बनाए जाते हैं। ठीक है, तो जो ट्रेट थ्योरी है वो ट्रेट थ्योरी सपोर्ट करती है कि लीडर्स आर बॉर्न, मतलब लीडर जन्म से ही लीडर होते हैं, वो पैदा ही लीडर होते हैं। ठीक है, तो ट्रेट थ्योरी क्या है आपकी, ट्रेट थ्योरी आपकी बेस है बाकी की अदर थ्योरी की। ठीक है, पहले सबसे पहले ट्रेट थ्योरी है, देन उसके बाद में बिहेवियरल थ्योरी आती है, फिर आती है आपकी कंटिजेंसी थ्योरी, देन सिचुएशनल थ्योरी। तो मेन बेस क्या है आपकी थ्योरीज का, वो है ट्रेट थ्योरी। ठीक है, अब ट्रेट थ्योरी पे आते हैं। ट्रेट थ्योरी एक ट्रेडिशनल अप्रोच है, एक ट्रेडिशनल थ्योरी है लीडरशिप की, जिसकी अजम्पशन है कि लीडर्स आर बॉर्न, के लीडर्स बॉर्न होते हैं। ट्रेट थ्योरी क्या है, थ्योरीज दैट कंसीडर पर्सनालिटी, सोशल, फिजिकल और इंटेलेक्चुअल ट्रेट्स टू डिफ्रेंशिएट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स। मतलब ये एक थ्योरी है जो कंसीडर करती है पर्सनालिटी को, आपकी सोशल और फिजिकल इंडिविजुअल ट्रेट्स को, ये आपको डिफ्रेंशिएट करती है उन लीडर्स को नॉन लीडर्स से। ठीक है, तो ये ट्रेट थ्योरी किस अजम्पशन को सपोर्ट करती है, ये बोलती है कि लीडर्स आर बॉर्न। उधर दूसरी तरफ देखें तो बिहेवियरल थ्योरी क्या बोलती है, बिहेवियरल थ्योरी बोलती है कि लीडर्स कैन बी मेड, लीडर्स बनाए जा सकते हैं। कैसे बनाए जा सकते हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाए। ठीक है, चलो अपार्ट फ्रॉम दिस ये वाली थ्योरी के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं, बिहेवियरल थ्योरी के बारे में। तो आइए हम आते हैं अपनी ट्रेट थ्योरी के बारे में। जो मेजर ट्रेट्स होती हैं एक इफेक्टिव लीडर होने के लिए जो ज़रूरी होती हैं, वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहले आ गया आपका एम्बिशन एंड एनर्जी। देखिए, बिना किसी एम्बिशन के, बिना किसी मोटिव के बंदा किस चीज़ को लीड करेगा, अपने ग्रुप को किस ओर लीड करेगा। तो सबसे पहले क्या है, लीडरशिप की इस थ्योरी में जो मेजर ट्रेट है उसमें सबसे पहले आता है एम्बिशन। उसका एम्बिशन क्या है, फिर एनर्जी। अगर जो लीडर है वो खुद ही लैक ऑफ एनर्जी होगा, तो अपने ग्रुप को क्या मोटिवेट करेगा, क्या उनको एनर्जाइज करेगा, क्या उनको बोलेगा कि वो किस चीज़ को सपोर्ट करें, किस चीज़ को वो अचीव करें। तो ठीक है ना, तो खुद में उसमें एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी है। फिर द डिज़ायर टू लीड, डिज़ायर टू लीड का मतलब है उसमें खुद से अच्छा होनी चाहिए लीड करने की। जैसे कि आपने नॉर्मली क्लासरूम में भी देखा होगा, कुछ स्टूडेंट होते हैं, ठीक है, उनमें मतलब टीचर ने कुछ भी क्वेश्चन किया, बस उन्हें हाथ उठाना है, उन्हें बताना है, उनको दिखाना है कि वो लीड कर रहे हैं। तो इस तरीके से क्या है, डिज़ायर टू लीड, मतलब ये उनमें इनहेरेंट होता है, कोई उनमें पैदा नहीं करता, कोई उनसे बोलता नहीं, वो किसी से इन्फ्लुएंस नहीं होते हैं, वो ये चीज़ें उनमें खुद से होती हैं। तो ये बेसिकली थ्योरी किस चीज़ को सपोर्ट कर रही है कि लीडर्स आर बॉर्न। फिर आती है आपकी ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी। ऑब्वियस सी बात है, अगर लीडर ही ऑनेस्ट नहीं होगा तो इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी कहाँ, मतलब कैसे वो लीड कर पाएगा। लेकिन आज के टाइम में जितनी भी है ये आपकी ट्रेडिशनल अप्रोच है, तो ऑनेस्टी इसमें होना बहुत ज़रूरी है। ये मेजर ट्रेट्स होती हैं। फिर आती है आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस। हाँ, सबसे मेन मोटिव, सबसे मेन जो ट्रेट है वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। अगर लीडर खुद में ही, लीडर में सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं है, तो बाकी के अपने फॉलोअर्स को वो कैसे उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस लाएगा। तो फर्स्टली यू हैव टू बी सेल्फ कॉन्फिडेंट इन योर सेल्फ। तो सबसे पहले जो लीडर है उसको अपने आप में ही सेल्फ कॉन्फिडेंट होना चाहिए, तभी वो
आगे अपने फॉलोअर्स को लीड कर पाएगा, जो उसके ग्रुप है उनको लेकर चल पाएगा, ठीक है। अगर उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी होगी तो अगर वो अपनी बात सही भी प्रूव कर रहा है तो उस चीज़ के लिए वो कॉन्शियस रहेगा, उसमें अनकॉन्शियसनेस ज़्यादा रहेगी, मतलब वो चीज़ों को ना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। जहाँ आप सेल्फ कॉन्फिडेंस हैं तो वहाँ पे क्या है, सेल्फ कॉन्फिडेंस होते हैं तो अगर आप कोई बात भी बोल रहे हैं ना, तो आप में जब कॉन्फिडेंस है तो आप अपनी बात से दूसरों लोगों को भी अग्री कर लोगे, उनको भी ये एक एबिलिटी हो जाती है सेल्फ कॉन्फिडेंस भी, कि जो इन्फ्लुएंस कर सके बाकी के ग्रुप को, ठीक है। इंटेलिजेंस, हाँ इंटेलिजेंस होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नॉलेज है, आपको आइडिया है किसी बारे में, तभी आप अपनी टीम को गाइड कर पाओगे, तभी उसको लीड कर पाओगे, अदरवाइज वो सारी चीज़ें वहीं बिखर जाएंगी, ठीक है। फिर हाई सेल्फ मॉनिटरिंग, हाँ हाई सेल्फ मॉनिटरिंग होनी ज़रूरी है। जैसे कि हाई सेल्फ मॉनिटरिंग क्या है, अपने आप को रीचेक करना कि आप जो बोल रहे हो, जो आप चीज़ें बता रहे हो दूसरों को, जिस एरिया में या जिस फील्ड में आप गाइड कर रहे हो, क्या आप सही हो। अगर आप सही नहीं हो तो तुरंत आप अपने आप को उस पोजीशन पे करेक्ट कर लेते हो। तो हाई सेल्फ मॉनिटरिंग होना भी बहुत ज़रूरी है, ये भी एक ट्रेट है। फिर है जॉब रेलेवेंट नॉलेज, मतलब जिस काम पर आप, जिस जॉब के रिगार्डिंग आप मोटिवेट कर रहे हो, जिस जिस जॉब की फील्ड में है, जिस एरिया में है, तो जहाँ आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है उसके बारे में आपको एक पर्टिकुलर एक अच्छी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। एक अच्छी नॉलेज होगी तभी आप अपनी टीम को गाइड कर पाओगे, लीड कर पाओगे, अदरवाइज़ क्या है, आपकी लीडरशिप मतलब फेल हो जाएगी, आप एक अच्छे लीडर नहीं कहलाओगे। तो ये क्या है, लीडर्स आर बॉर्न, तो ये थ्योरी इस चीज़ को सपोर्ट करती है, इस अजम्पशन को लेकर चलती है। अच्छा, हर थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो आइए ट्रेट थ्योरी की भी कुछ अजम्पशंस हैं। तो सबसे पहला अजम्पशन है, नो यूनिवर्सल ट्रेट फाउंड दैट प्रेडिक्ट लीडरशिप इन ऑल सिचुएशन। हाँ, ये कोई यूनिवर्सल ट्रेट नहीं है, ये नहीं पता चलती कि ये प्रिडिक्ट नहीं करती कि ये जो ट्रेट थ्योरी है वो हर सिचुएशन में काम करती है, ठीक है। फिर सेकंड है, ट्रेट प्रेडिक्ट बिहेवियर बेटर इन वीक देन स्ट्रॉन्ग सिचुएशन, मतलब ट्रेट्स उस समय काम पे आती है जब आपकी कोई मतलब कोई वीक सिचुएशन होती है, कोई सिचुएशन ऐसी होती है, कोई चैलेंजिंग टाइप में होती है, मतलब जहाँ आपको अपने आप को प्रूफ करना है या कुछ करना है, तो उस सिचुएशन में ये थ्योरी आपको सपोर्ट करती है। तो ये क्या है, ट्रेट प्रेडिक्ट बिहेवियर बेटर इन वीक देन स्ट्रॉन्ग सिचुएशन, ठीक है। फिर नेक्स्ट है, लास्ट बट नॉट लीस्ट जो है इसका पॉइंट, अनक्लियर एविडेंस ऑफ द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लीडरशिप एंड ट्रेट्स, मतलब इसकी कोई मैथमेटिकल इक्वेशन नहीं है कि जो ट्रेट है वो लीड्स करती है आपकी लीडरशिप को, तो इसका कोई क्लियर एविडेंस नहीं है, ठीक है। तो ये हुई स्टूडेंट आज आपकी लीडरशिप ट्रेट थ्योरी। होप सो स्टूडेंट आपको ये लेक्चर और ये वाली थ्योरी अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं नेक्स्ट थ्योरी के साथ आपको मिलूँगी। थैंक यू वेरी मच।